नमः शिवाय। हे देवाधिदेव महादेव। भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने ध्यान को विराम दें। वो देखो, वो तीनों भीरू जो डर कर भाग गए थे वहां खड़े हैं। अब ये हमसे बचकर नहीं जा पाएंगे। भोलेनाथ, ये दो विचित्र असुर न जाने किसके षड्यंत्र से इस संसार का विध्वंस करने के लिए जन्मे हैं। भोलेनाथ, ये दोनों विचित्र दैत्य मेरी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हैं। इन्हें रोके महादेव, अपने ध्यान को विराम दे महेश्वर। विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, इन विचित्र दैत्यों से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री गणेश। महादेव, ये संसार के लिए कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है? हे शिव शंकर, हम पर कृपा करें भोलेनाथ, हम पर कृपा करें। महादेव, हमारे प्रश्नों का समाधान करें महादेव। भोलेनाथ, इन विकराल षड्यंत्रकारी दैत्यों को देखकर हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। हम पर कृपा करें महेश्वर। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों विचित्र दैत्यों ने आपके आश्रम जाकर आपको अपना परिचय देते हुए क्या कहा था? दैत्यों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, ये दोनों कह रहे थे कि ये मेरी विरोधी मानसिकता से जन्मे हैं, परंतु मैंने तो इनके जन्म की कोई कामना नहीं की थी। कामना करने के बाद भी आप अपनी कामना से मुंह मोड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महेश्वर? हमारे कथन पर संदेह आपको पाप का भागी बना सकता है। आपने बार बार जगत पालक श्री हरि विष्णु की आराधना को ठुकराते हुए बार बार उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम जपा। इसलिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से श्री हरि विष्णु ने इन दोनों विचित्र दैत्यों को अपने कानों से जन्म दिया। श्री हरि विष्णु के कानों से? हाँ देवर्षि, ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जन्मे हैं। दोनों ही विचित्र होने के साथ विध्वंसक शक्ति संपन्न है। हाँ, ये श्री हरि विष्णु की वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। ऐसे शक्तिशाली दैत्य न तो आज तक जन्मे थे, न जन्मेंगे। तो फिर इनका संहार कैसे होगा महेश्वर? अब इस संसार के विध्वंस से भोलेनाथ कौन रोकेगा इन्हें? जिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ये दोनों दैत्य जन्मे हैं, उन्होंने ही इन दोनों का अंत भी सुनिश्चित कर दिया है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों विचित्र दैत्यों का अंत श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं महेश्वर, नहीं। मैं इन दोनों का अंत नहीं चाहता। मैं इन दोनों शक्तिशाली दैत्यों को त्रिलोक विजयी और तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि विष्णु इनका संहार करना नहीं चाहेंगे तो ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इन्हें अमरता का वरदान दीजिए और श्री हरि को आदेश दीजिए कि वे अपने कानों से जन्मे इन दैत्यों का अंत ना करें। आवेग और आवेश में आप मान और मर्यादा के सभी अध्याय भूल जाते हैं दैत्य गुरु। त्रिदेवों के मध्य आदेश की नहीं, स्नेह की भाषा का आदान प्रदान होता है। आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होगा। धन्य धन्य भोलेनाथ, धन्य। आप दैत्यों के आराध्य होने के पश्चात भी
दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वार्थ से भरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने संसार की रक्षा की। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप जगत पालक श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त करें। जो आज्ञा महेश्वर। गजानन, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। इन दोनों को गतिमान करो। स्वामी, आपके कानों से जन्म लेने वाले दोनों विचित्र दैत्य आपकी सृष्टि को संकट में डालने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वामी, इन दोनों विचित्र दैत्यों को दंडित करें। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, केवल आप ही अपने कानों से जन्मे मधु कैटभ नामक भयानक दैत्यों का अंत कर सकते हैं। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करें श्री हरि, अन्यथा ये दोनों मिलकर खेल ही खेल में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। हाँ स्वामी, इन्हें किसी भी प्रकार रोकें, दंडित करें। इन्होंने हमारे लोक की मर्यादा को भंग किया है। मधु, कैटभ, तुम दोनों भाई हो, बंधु हो, फिर शत्रुओं के समान लड़कर एक दूसरे का अंत करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि युद्ध की ही इच्छा है तो तुम दोनों मिलकर हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूरी करेंगे। कैटभ, ये वही है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। मधु, उस विचित्र प्राणी के समान ये भी 4 हाथों वाला विचित्र प्राणी है। कैटभ, ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमसे लड़ने की अभिलाषा लेकर आया है ये। परंतु हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 2 और वो 1। यदि हम 2 उस 1 से लड़ेंगे तो क्या हमारी वीरता का अपमान नहीं होगा? अवश्य होगा। हम इसे नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, युद्ध किया किससे जाता है? शक्ति से। और शक्ति का प्रयोग और प्रहार कहां से होता है? हाथों से। तुम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हैं? मेरे 2। मेरे पास भी 2 हाथी हैं। अर्थात कुल 4। और हमारे कितने हाथ हैं?
4। युद्ध तो बराबरी का हुआ ना, 4 हाथ तुम्हारे और 4 हाथ हमारे। अब सोच विचार बंद करके हमसे युद्ध करो, और यदि कायरों की भांति युद्ध नहीं करना चाहते तो पराजय स्वीकार कर लो। हमें कायर बताने की भूल ना करो। हम तुम्हारे युद्ध करने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे भी तुम हमें देखकर अदृश्य नहीं हुए, स्वयं चलकर आए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। चलो मधु, युद्ध करो, युद्ध। चलो चलो। सावधान, सावधान मधु कैटब, सावधान। श्री हरि विष्णु तुम्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। विनायक, तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अवश्य मिल गया होगा। प्रणाम पिताश्री। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय 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 नमः। हे सिद्धि विनायक श्री गणेश, मैंने आपकी कृपा पर शंका करके अपने सुहाग को संकट में डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद की बात कभी असत्य नहीं होती, ये बात हम भी जानते हैं। और आपकी कृपा से महाराज चित्रांगद कुशल हैं, पर वे हैं कहाँ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरे स्वामी को मेरे पास भेज दीजिए कृपा निधान। मुझ पर दया करें दया निधान। मेरे अपराधों को क्षमा करें क्षमा निधान, क्षमा करें। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले परमेश्वर सिद्धि विनायक, मुझ पर भी प्रसन्न हो। मेरे विघ्नों का अंत करे विघ्नहर्ता। पति से मेरे मिलने की मनोकामना पूर्ण करे प्रभु, पूर्ण करे। महारानी इंदुमती, दुखी ना हो। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के लिए धैर्य धारण करो देवी। महारानी इंदुमती, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। भक्ति और आस्था से मुंह न मोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी श्री सिद्धि विनायक। आप परम दयालु हैं। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे मार्गदर्शन में आपने कितने कष्ट उठाए हैं। श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश आपकी जय हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप थक गए श्रीहरि, और हम थके हुए योद्धा से युद्ध नहीं करते। दत्त गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे थे कि ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो शक्ति ही नहीं बची है।
यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो हम आपको विश्राम का अवसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसा थका थका युद्ध करने से हमें खेद है। यदि आप चाहे तो विश्राम कर ले और चाहे तो पराजय स्वीकार कर ले। हाँ। क्योंकि विश्राम करने के पश्चात भी पराजित तो आप ही होंगे। कैटअप, ये भी भाग गया। हाँ मधु, ये तो हम पहले से ही जानते थे। ये थोड़ा साहस करके हमसे लड़ा अवश्य, परंतु हमारी शक्ति के सामने ये भी भाग खड़ा हुआ। हम विजयी हुए, विजय। ओम नमः शिवाय। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की लंबे युद्ध से थके और क्लांत जगत पालक श्री हरि विष्णु का कैलाश में स्वागत है। आपके कान के मैल से जन्मे ये दैत्य अब सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। श्री हरि विष्णु जी, इन्हें समाप्त करने के लिए आपको कोई उपाय सोचना ही होगा। मधु कैटअप को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सह्याद्री पर्वत जाकर श्री सिद्धि विनायक की आराधना। युद्ध भूमि का त्याग करके श्री सिद्धि विनायक की आराधना, ये कैसा परामर्श दे रहे हैं स्वामी? देवी पार्वती श्री सिद्धि विनायक मन में जन्मी हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं। उनकी आराधना से श्री हरि विष्णु अवश्य सफल होंगे। ओम नमः शिवाय। अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे महाराज चित्रांगद, हमारे हृदय के स्वामी बन चुके हैं। अब आपको सदा सदा के लिए नागलोक में मेरे स्वामी बनकर रहना होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। श्री सिद्धि विनायक की कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में दुखी है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे पृथ्वीलोक जाना ही होगा। ये आप क्या कह रहे महाराज? क्या आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं? मुझे जाना ही होगा राजकुमारी। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में तड़प रही हैं। श्री गणेश का यही संकेत है कि मैं शीघ्र नागलोक से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करूं। प्रस्थान? हाँ। आप तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रेम हमसे दूर हो। कभी नहीं चाहेंगे हम ये। राजकुमारी, 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 मेरी पीड़ा समझें, मुझे जाने दें। श्री सिद्धि विनायक की इच्छा का आदर करें। राजकुमारी, राजकुमारी, श्री सिद्धि विनायक मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें श्री सिद्धि विनायक। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देव देवेश्वर भगवान नारायण। महाशक्तिशाली मधु कैटअप दैत्यों में नारायणी शक्ति का अंश है। वे दोनों साधारण दैत्य नहीं है, असाधारण शक्तिशाली और वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। उन्हें समाप्त करने के लिए आपको शक्ति के साथ ही साथ युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे सिद्धि विनायक, शक्ति और युक्ति का हर प्रयोग उन महाशक्तिशाली दैत्यों के सामने असफल हुआ।
उनकी अजय शक्ति के सामने मुझे अदृश्य हो जाने के सिवा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके जाइए और उनके साथ उत्साह पूर्वक युद्ध कीजिए। आपका युद्ध कौशल देखकर वे आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहेंगे। दैत्य और वरदान ये कैसे संभव है? दैत्य वरदान देते नहीं, लेते हैं सिद्धि विनायक श्री गणेश। श्री हरि उनमें समाया हुआ वैष्णवी और नारायणी अंश उन्हें वरदान देने के लिए प्रेरित करेगा। वही प्रेरणा आपको सफल करेगी। उस अवसर की भूमिका बनाकर लाभ उठाएं। हम समझ गए श्री सिद्धि विनायक, आप कृपा निधान होने के साथ ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। आपकी जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। ओम 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 सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। महाराज चित्रांगद की जय हो। श्री सिद्धि विनायक की जय हो। महाराज, श्री सिद्धि विनायक की कृपा से आप सुरक्षित लौट आए हैं। आपको देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नहीं देवी इंदुमती, इस समय केवल आप अपनी श्री गणेश आराधना का संकल्प पूरा करें। बातें हम उसके बाद ही करेंगे। भक्त की हर सिद्ध मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री सिद्धि विनायक की जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः।
धन्य है आपकी वीरता, धन्य है आपका युद्ध कौशल और आपका पराक्रम। हम आप पर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु जी। और हमारी प्रसन्नता आपको इच्छित वरदान देना चाहती है। वरदान? हाँ श्री हरि, वरदान। हम अपनी इच्छा से आपको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। क्या तुम हमें मुंह मांगा वरदान दोगे? अवश्य, मांग कर देख लीजिए। सोच लो मधु कैटब, युद्ध भूमि में वरदान नहीं, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने हमें प्रसन्न किया है, हमारी युद्ध की भूख को संतुष्ट किया है। इसलिए संकोच न करे और शीघ्र ही अपना वरदान मांगे, शीघ्र ही। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच विचार कर ही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य और संसार में हमारी युद्ध नीति की प्रशंसा हो। अब जो भी वरदान चाहिए वो मांग लीजिए श्री हरि। जब आप दोनों इतना हट कर रहे हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे अपने हाथों से आप दोनों की मृत्यु चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। आपने वीरतापूर्ण वरदान मांगा है श्री हरि। हम जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा ही, और आप जैसे वीर के हाथों मरकर हमारी मृत्यु भी सम्मानित होगी। हमारे लिए मृत्यु और जीवन एक समान है। हम हंसते हंसते इस संसार में आए थे और हंसते ही हंसते जाएंगे। तथास्तु। अब सोच विचार क्यों श्री हरि, चलाइए अपना चक्र सुदर्शन। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मधु कैटब, हमने तुम्हें सावधान किया था, परंतु तुम तो अपनी मूर्खता के कारण मारे गए हो। अरे तुमने तो दैत्यों की वीरता को कलंकित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। मधु कैटब संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विध्वंसक और विचित्र दैत्य मधु कैटब के वध पर हमारी बधाई स्वीकार करें। आज से ये संसार आपको मधु कैटब के संहारक का संबोधन देकर सम्मानित करेगा। भोलेनाथ, ये सब तो श्री महागणेश की इच्छा और सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री हरि विष्णु के हाथों मधु कैटब के संहार से यह सिद्ध हो गया है कि सच्चे मन से सिद्धि विनायक श्री गणेश की आराधना उनके भक्तों को उनकी मनोकामना सिद्ध करने में कभी निराश नहीं करती। मधु कैटब संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धि विनायक तीर्थ अनंत काल तक आस्थावान गणेश भक्तों को सफलता, सिद्धि और बुद्धि प्रदान करेगा। सच्चे मन से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों को जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी पराजित नहीं होना होगा। श्री सिद्धि विनायक के परम सुंदर स्वरूप के दर्शन करने वाले भक्त कोष धन और संपत्ति से कभी रिक्त नहीं होंगे। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय।
एक दंत शूर्पकर्ण गजवक्तंत्र चतुर्भुजम पाशाकुशंधर देव ध्यायेत सिद्धि विनायकम। हे भक्तवत्सल सिद्धि विनायक श्री गणेश, आप परम दयालु परम कृपालु हैं। आपकी जय हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। प्रभु सिद्धि विनायक श्री गणेश, अनंत काल तक आपके भक्तगण इस तीर्थ पर अपनी भक्ति को धन्य करते रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपको सदा सदा के लिए इस तीर्थ पर निवास करना होगा। तथास्तु। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। हे दयालु परमेश्वर, हम आपकी कृपा पाकर धन्य हुए। श्री गणेश, आपके लिए माता पार्वती का संदेश है। वे आपकी कैलाश पर प्रतीक्षा कर रही हैं। हम अपने आस्थावान भक्तों और पूज्य माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं देवर्षि। महाराज चित्रांगद, मेरी कृपा और ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने शत्रुओं पर आक्रमण करें। विजयश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय माता की। सिद्धि विनायक की जय। जय श्री सिद्धि विनायक की जय। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत सिद्धिविनायकम्। माता की सच्चाई का प्रश्न उठाकर महर्षि वशिष्ठ और अत्रि बृहस्पति को अपमानित कर राजसभा छोड़ने पर विवश कर देते हैं। देवर्षि की सहायता से बृहस्पति अपनी माता तक पहुंचने में सफल होते हैं। अपनी सौगंध देकर बृहस्पति माता को सच्चाई बताने पर विवश कर देते हैं। रुक्मांगद की कठोर तपस्या देखकर इंद्र विचलित होकर गुप्त योजना बनाता है। नमः शिवाय।